हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब बच्चा सॉलिड लेना स्टार्ट करता है तो सेरेलैक बच्चों के लिए पहले खाने में से एक होता है। 6 मंथ के होने के बाद ही लोग बच्चे को सबसे पहले सेरेलैक ही देते हैं और हो सकता है आपने भी वही किया हो। लेकिन सेरेलैक देने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी है जब आप बच्चे को सेरेलैक देते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि सेरेलैक देते वक्त आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और साथ ही वो सब कुछ जो आपको सेरेलैक के उपयोग के बारे में पता होना ही चाहिए। तो सेरेलैक को देने से पहले कुछ बातें हैं जो न्यू मॉम्स को नहीं पता होता है, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कि अगर आप अपने बच्चे को सेरेलैक देते हैं और आपने सेरेलैक बना लिया है बच्चे को खिलाने के लिए, तो आपको उसे बनाने के बाद 15 मिनट के अंदर ही बच्चे को खिला देना है। आप इससे ज्यादा बने हुए सेरेलैक को नहीं रख। कई बार क्या होता है कि जब बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब खाना नहीं चाहते रहते हैं, तो कुछ मॉम्स को लगता है, मतलब वो सोचती है कि इसे अभी ढक के रख देती हूँ और बाद में इसे खिला दूंगी। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया सेट हो जाता है और ये बच्चे के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आप उसे विदिन 15 मिनट ही बच्चे को खिला दीजिए। दूसरा है कि अगर आपने सेरेलैक के पैकेट को खोल दिया है बच्चे को खिलाने के लिए, तो आपको उसे विदिन 25 डेज यानी कि 3 वीक के अंदर ही खत्म कर देना है। जो मदर्स अपने बच्चे को कभी कभी सेरेलैक देती है, कभी कभी खिलाती है, उनके लिए ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि सेरेलैक को आपको 25 दिन के अंदर ही खत्म करना होगा। ये नहीं कि आप उसे स्टोर करके किसी डब्बे में रख दिए हैं और फिर आप थोड़ा थोड़ा करके 1 मंथ 2 मंथ तक उसे खत्म करें। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें। एक बार पैकेट खुल जाने के बाद आप उसे 3 वीक के अंदर ही खत्म करें, क्योंकि उसके बाद वो खाने लायक नहीं रह पाता है। तीसरी बात जो बहुत ही जरूरी है कि अगर आपने सेरेलैक को खोल लिया है, मतलब डब्बे से निकाल के पैकेट को काट के ओपन कर दिया है, तो आप उसे एक क्लीन एंड ड्राई एयर टाइट कंटेनर में अंदर वाले पैकेट के साथ ही रखें। और आपने गौर किया होगा कि सेरेलैक के डब्बे पे भी यही डायरेक्शन दिया होता है कि आपको किस तरह से पैकेट को कट करना है और उसे किस तरह से स्टोर करके रखना है। तो आप इसी तरह से रखें। इसके अलावा एक और वे है कि आप पैकेट को क्या करें, कटने के बाद उसे फोल्ड कर ले और उसमें एक इलास्टिक लगा के उसे सिक्योर करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हवा जाने की चांसेस नहीं होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही उसमें हवा जाता है तो मॉइस्चर आने लगता है, मतलब कि उसमें नमी पकड़ना शुरू हो जाता है और फिर गांठ बनने लगते हैं, जो कि बच्चे के खाने के लिए ठीक नहीं रहता है। नेक्स्ट है जिसके बारे में काफी सारे पेरेंट्स को डाउट्स भी रहता है कि बच्चे को सेरेलैक पानी में देना चाहिए या फिर दूध में बना के देना चाहिए। तो देखिए, अगर आप सेरेलैक के डब्बे पे देखेंगे तो उस पे क्लियरली लिखा होता है कि उसे पानी में घोल के खिलाना है। उस पे सेरेलैक बनाने का प्रॉपर तरीका मेजरमेंट के साथ बताया रहता है। लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता है कि इसे दूध में मिला के बच्चे को खिलाना चाहिए, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन होता क्या है, इनिशियली जब 6 मंथ के बाद हम बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को दूध में बना हुआ सेरेलैक को पचाने में मुश्किल होता है। हो सकता है उन्हें लूज मोशन हो जाए या फिर कॉन्स्टिपेशन ज्यादातर बच्चे को हो जाता है। इसलिए दूध में बना के सेरेलैक देने से काफी सारे लोग मना करते हैं और डब्बे पे भी लिखा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, 6 मंथ के बाद से ही बच्चे को कॉ मिल्क में सेरेलैक बना के देने लगते हैं। ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 साल से छोटे बच्चे को गाय का दूध बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सब कारणों से बच्चे को दूध में सेरेलैक बना के खिलाने से मना करते हैं काफी सारे लोग, और नहीं करना चाहिए। अगर मेरी माने तो आप गर्म पानी में ही मिला के बच्चे को सेरेलैक दे। सेरेलैक अपने आप में हर एक चीज से परफेक्टली बना होता है। आपको उसमें
एडिशनल कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती है, चाहे वो दूध हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो या फिर कोई फ्रूट्स के छोटे छोटे स्लाइस करके आप मिला दे। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी सब कुछ होता है। अगला है कि कई बार जब बच्चा सेरेलैक खाना स्टार्ट कर देता है, मतलब 6 मंथ के बाद सेरेलैक खाने लगता है, तो कुछ मॉम्स को लगता है कि अब क्या है, बस बच्चा खाना स्टार्ट कर दिया है, अब ब्रेस्ट फीडिंग हम कम भी करवाएंगे तो चलेगा, अब थोड़ा सा कम ही कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। इनफैक्ट सेरेलैक के डब्बे पे क्लियरली लिखा होता है नीचे में कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, मतलब कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। आप 2 साल तक बिल्कुल ही पिलाए, आप पिलाते रहे, खूब पिलाए। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग अभी भी कंटिन्यू रखना ही है और साथ में घर का बना हुआ चीज भी आप बच्चे को देते रहे, जैसे कि आप फ्रूट का प्यूरी बना के दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं। तो आप हमेशा सेरेलैक को लास्ट ऑप्शन पे रखिए। पहले आप दूध पिलाइए, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, उसके बाद घर में बना हुआ चीजें बच्चों को खिलाइए, उसके बाद अगर हो तो बच्चे को आप सेरेलैक खिलाइए। ये नहीं होना चाहिए कि आप दिन में 2 बार बच्चे को सेरेलैक खिला दिया और टेंशन फ्री हो गए कि बच्चे की भूख तो मिट गई, अब कुछ जरूरत नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें, आप खूब ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं और साथ में घर का बना हुआ खाना भी बच्चे को खिलाएं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप बच्चे के लिए सेरेलैक मार्केट से खरीदे तो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग ही ले। ये हर बच्चे के एज के हिसाब से आता है, जैसे कि आपको 6 मंथ के बच्चे के लिए भी मिल जाएगा, 8 मंथ का आता है, 10 मंथ के बच्चों के लिए भी आता है, 12 मंथ प्लस बच्चों के लिए भी मिल जाएगा। तो आप अपने बच्चे के एज के हिसाब से ही ले। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे रीजन है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, हम गलती से 6 मंथ के बच्चे को 8 मंथ वाला दे देते हैं, 8 मंथ वाला सेरेलैक बना के खिला देते हैं। तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जो 8 मंथ के बच्चे के हिसाब से बना हो और आपका बच्चा जो कि अभी 6 मंथ का है वो उसे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाए। हो सकता है उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाए या फिर लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं, या फिर उन्हें उन सब चीजों से एलर्जी हो जाए जिससे उनके चेहरे पे या फिर बॉडी पे रैशेज हो जाए। तो इससे बच्चे को परेशानी होगी और बाद में आप भी नहीं समझ पाएंगे कि हुआ क्या था। एक चीज मैं और भी बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी भी तरह का आइटम बच्चे से रिलेटेड ले, चाहे वो खाने का हो, अभी मैं सेरेलैक की बात कर रही हूँ तो यही हो, या फिर कुछ भी हो, तेल ले रहे हैं बच्चे के लिए, आप क्या कर रहे हैं, क्रीम ले रहे हैं, लोशन ले रहे हैं, तो आप उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में ले आते हैं और वो क्या होता है, एक्सपायर्ड हुआ रहता है, मतलब वो उसका एक्सपायरी डेट पास हो चुका होता है और उसे बच्चे पे को देने से या फिर बच्चे पे अप्लाई करने से बच्चे को क्या हो जाता है, काफी ज्यादा एलर्जी हो जाता है या फिर रैशेज होने लगते हैं। तो आप ये चीज जरूर ही चेक कर ले। ये मैं बच्चे से ही रिलेटेड नहीं, अगर आप अपना खुद का कोई पर्सनल आइटम्स ले रहे हैं तो आप उस पे भी ये चीज जरूर ही चेक कर ले। तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखना है अगर आप अपने बच्चे को सेरेलैक देते हैं। क्योंकि बच्चे को कुछ भी खिलाने का हमारा मकसद होता है, चाहे वो कोई भी फूड आइटम्स हो, कि बच्चे हेल्दी रहे, बच्चे के अच्छी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट हो। और ऐसे में बच्चे को जब परेशानी होती है तो हमें फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ चूक रह गई, आखिर क्या गलती कर दिया हमने। तो आप ऐसी छोटी बड़ी बातें बच्चे से रिलेटेड जितने भी है उस पर प्रॉपर ध्यान दें, अच्छे से बच्चे की केयर करें। वीडियो को एंड करते करते मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर न्यू मॉम्स या न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे हमारी रीच उन तक पहुंच पाएगी और उनकी भी वीडियो के थ्रू हेल्प होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। सी यू सून।